वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 सेशन। देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक इंड हुआ था, टाइम एंड वर्क टॉपिक इंड हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को टोटल 253 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं, एज वेल एज इसकी पीडीएफ क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन किया है उनको टाइम एंड वर्क की कंप्लीट वीडियो भी मिल चुकी है। 253 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुका हूं विथ पीडीएफ। अब टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइप एंड सिस्टम। इस टॉपिक से मैं टोटल 63 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10, और आज आपको मैं 4 वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, जो लोग भी पेड कोर्स ज्वाइन किए उनको आज 4 वीडियो मिलने वाला है, और जो लोग भी इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो इस वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं, मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आप ये पेड कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो के लास्ट में जाकर के आप डिटेल्स ले सकते हो किस तरह से आप इस कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, छोटा सा डिफरेंस है क्या, टाइम एंड वर्क, और उसी से रिलेटेड है हमारा टॉपिक पाइप एंड सिस्टम। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या है, कोई भी पर्सन है वो काम करेगा तो उसका काम क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा उसका काम। जैसे मैंने कोई 4 घंटे काम किया तो मैंने निगेटिव काम नहीं किया, यानी अब ऐसा कोई तोड़े ना आगे कहेगा कि आपने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, एक टैंक है, मान लो ये टंकी है, मैं इस तरह से समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। ये टैंक है, यानी कि टंकी है, तो देखो टैंक में टंकी है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो 2 पाइप लगे हुए, मान लो मैंने ये पाइप लगा दिया, एक फर्स्ट नंबर पाइप, और दूसरा पाइप मैंने लगा दिया इस तरह से, ये दूसरा नंबर पाइप है। दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, इस जो टंकी को दोनों पाइप भर रहे हैं। लेकिन तीसरा पाइप क्या है, एक नीचे टंकी के नीचे एक होल है, ये 3rd नंबर पाइप है, पाइप नंबर 1st, पाइप नंबर 2nd एंड पाइप नंबर 3rd। पाइप नंबर 3rd में टंकी के नीचे क्या है, होल है, यानी कि छोटा सा छेद है, यानी छोटा सा छेद है। तो देखो दो पाइप तो क्या कर रहे हैं, पहला नंबर पाइप, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर दूं, देखिए पहला नंबर पाइप एंड 2nd नंबर पाइप, दोनों टंकी को, ये जो एक टंकी बड़ी सी थी, ये वाली टंकी, इसको क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं। लेकिन जो 3rd नंबर वाला टंकी है, ये क्या कर रहा है, इसमें पानी को खाली कर रहा है। यानी यहाँ पे बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो खाली करेगा टंकी को, उसको हमें क्या ट्रीट करना है, एज ए हमें ट्रीट करना पड़ेगा निगेटिव। ठीक है, लेकिन आदमी के केस में जो हमारा टाइम एंड वर्क था, इसमें हमने निगेटिव, ऐसा तो नहीं था कि 2 पर्सन मकान बना रहे थे और तीसरा पर्सन उस मकान को बिगाड़ रहा था, ऐसा तो केस नहीं देखेंगे हम, और इन जनरल केस कभी होता भी नहीं। ठीक है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में तो आप जानते हो कि टंकी में लीक हो सकता है, यानी एक टंकी, जैसे देखो आपके घर की टंकी होगी तो देखते हो कि एक पाइप भर भी रहा है, तो बहुत सारे उसे पाइप क्या है, निकले हुए हैं, जो टंकी को खाली भी करते हैं। तो यानी यहाँ पे जिसको हमें, जो टंकी को खाली करेगा उसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें निगेटिव सेंस में लेना पड़ेगा, यानी निगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी और सारा कुछ टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें। और ऑलरेडी जो लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे 70 डेज मैथ कोर्स को फॉलो कीजिए, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और अगेन आपको एक बार रिपीट करूँगा कि जो लोग भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के लास्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के आप लास्ट में देख सकते हो। चलिए देर नहीं करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, 2 पाइप A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipe are open together, the time taken to fill the tank is। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है सबसे, कि कोई एक पाइप A है जो किसी भी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप B है जो किसी भी टंकी को 30 मिनट में भर रहा है, क्योंकि दोनों फिलिंग पाइप है, यानी दोनों भरने वाले पाइप है। तो अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना देर में टंकी भर जाएगी, यानी देखो द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, अगर दोनों पाइप को क्या कर दिया, इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो जैसे देखो आप टाइम एंड वर्क करते थे ना, तो आप क्या निकालते थे, टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क कैसे निकालते थे,
इन दोनों का एलसीएम लेते थे, इसका और इसका एलसीएम लेते थे। उसी तरह से यहां पे क्योंकि ये टंकी है तो टंकी की टोटल वर्क नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। जिस तरह से हमने टाइम एंड वर्क में हमने जस्ट अप्लाई किया था कि इफिशियंसी निकालते थे, उसी तरह से पाइप ए और पाइप बी की इफिशियंसी निकालोगे। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कितना हो गया 3, 60 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि कितना हो गया 2। अब आप जानते हो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है पर डे वर्क। अगर कोई भी चीज डे में दी गई है यानी दिन का सिचुएशन है, लेकिन अगर आवर में दिया हो तो पर आवर वर्क, यानी कि एक घंटे में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है। अगर मिनट की बात करें तो पर मिनट वर्क, यानी एक मिनट में कितना काम हो रहा है, ये एफिशिएंसी कहलाती है। लेकिन अब देखो ये तो था हमारा टाइम एंड वर्क का सिचुएशन, सेम सिचुएशन यहां भी है। ये क्या आया 3 मिनट और 2 मिनट, ये क्या आया, सॉरी 1 मिनट में 3 यूनिट का मतलब क्या है, ये इफिशियंसी है। यानी 1 मिनट में ये कितना यूनिट कैपेसिटी भर पा रहा है पानी को, 3 यूनिट। जैसे टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट है तो 3 यूनिट भर पा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 यूनिट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में वो कितना यूनिट कैपेसिटी भर पा रहा है, 2 यूनिट टंकी को फिल कर पा रहा है। बस यही सिचुएशन था। बस ये मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए समझाने में मैंने टाइम लगाया हूं कि आपकी कंफ्यूजन ना रहे कि क्या सिचुएशन है। अदरवाइज अब मैं आपको थोड़ा सा पूरा का पूरा इतने लेकर स्पीड में चलूंगा, ताकि क्योंकि आप टाइम एंड वर्क में 253 क्वेश्चन कर चुके हैं और टाइम एंड वर्क का ही एक छोटा सा पार्ट है पाइप एंड सिस्टम। चलिए अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं सिचुएशन को। देखिए ध्यान से, ए जो है पाइप 20 मिनट में भर रहा है, बी जो है पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में। टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो कितना यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट। हमें पूछा कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा बताओ, टंकी की कैपेसिटी है कितना 60, 1 मिनट में दोनों मिलकर के कितने 5 यूनिट भर रहे हैं, तो कितना टाइम लगाएंगे 12 मिनट। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैंने इतना टाइम इसलिए दिया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बेसिक था, कोई भी कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए किया। बाकी अब सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कैसे, देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 of a tank holds 80 liter of water, then the quantity of water that 1/2 of tank hold। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। यूनिटरी मेथड लगा दो, यूनिटरी मेथड लगा दो। कैसे, 1/3 ऑफ ए टैंक कितना होल्ड कर रहा है पानी, तो 80 लीटर। तो बताओ एक यूनिट कितना करेगा, एक यूनिट ऑफ ए टैंक कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 1/3, 1/3। तो चलो ऊपर चला जाएगा 3, यानी कितना होल्ड करेगा 240 लीटर। लेकिन हमसे पूछा गया ये 1/3 पार्ट है तो ये 1 पार्ट ये हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया 1/2 पार्ट कितना होगा, तो 240 का 1/2 पार्ट। एक यूनिट की वैल्यू इतनी लीटर, तो 1/2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना, यानी कितना हो जाएगा 120 लीटर। 120 लीटर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देख सकता हूं मैं क्या विजिबल हूं, चलिए विजिबल। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो 1/3 कोई भी टैंक का पार्ट कितना लीटर होल्ड करता है 80 लीटर, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 80 इंटू 3/1, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई, यानी 240 लीटर। तो बताओ हमसे पूछा गया 1/2 ऑफ ए टैंक, 1/2 ऑफ ए टैंक यानी 1/2 इंटू कितना है 240, डेट मीन्स 120 लीटर पानी होल्ड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं पेन, ठीक है पेन आ गया। चलिए 3 टैप A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time, B and C are open for 1 hour, each alternative the tank will be full in। देखो क्या क्वेश्चन कहा गया, अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट जो अगर हमने टाइम एंड वर्क में किया था उसी को हम अप्लाई करेंगे। ए जो है कोई भी टंकी को 12 घंटे में फिलअप कर देता है। ठीक है, मैं इरेजर ले लेता हूं।
12 घंटे में, बी जो है 15 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, सी जो है 20 घंटे में भर सकता है। चलो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टंकी की, 15 12 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट और यहाँ पे कितना 3 यूनिट। 60 से डिवाइड कर दिया 12 में, 60 से 15 में डिवाइड, 60 से 20 में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल क्या लर्निंग है वो मैं समझाना चाहूंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ए तो सारा दिन काम कर रहा है, ए जो टंकी है, ये वाली टंकी जो सारा दिन ओपन है, लेकिन बी और सी टंकी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यानी ए के साथ पहले दिन बी आया तो दूसरे, सॉरी दिन की बात नहीं है, एक घंटे में ए के साथ बी आ रहा है, लेकिन दूसरे फिर बी को बंद कर दिया जा रहा है, ए के साथ सी आ रहा है, फिर इस तरह से ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम किस पे फोकस करते हैं भाई, हम फोकस करते हैं साइकिल पे, क्योंकि ए बी और सी तीनों आ गए हैं ना, ए और बी और सी इसी 2 साइकिल में आ गए हैं। तो देखो ये पहला आवर है और ये दूसरा आवर है, यानी 1 घंटे में ये सिचुएशन है, 1 घंटे में ये सिचुएशन है। तो बताओ टोटल कितना, 1 घंटे में ये ए प्लस बी मिलकर के कितना भर रहे हैं, 5 और 4 9। 1 घंटे में ए और सी मिलकर के कितना भर रहे हैं, तो 5 और 3 8। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, कलर ले लेता हूं। देखिए अब खुद सोचो, 1 घंटा और 1 घंटा 2 आवर लगा, 2 आवर में कितना भर चुका टंकी, 9 और 8 17 यूनिट। टोटल कितना भरना था भाई 60 यूनिट। तो कितना से मल्टीप्लाई करें, देखो मल्टीप्लाई कितना से करें, खुद सोचो। अगर मैं 17 में, देखो 17 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 68 यूनिट, लेकिन हमें टंकी तो भरनी कितनी है, टोटल 60 यूनिट ही भरनी है ना। तो हम 4 से नहीं मल्टीप्लाई करके बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 51 यूनिट। 51 यूनिट भरने में कितना टाइम लगा है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आवर लग गए। 51 यूनिट भरने में हमें 6 आवर लगे। देखो ध्यान से, 51 यूनिट यानी 51 यूनिट भरने में 6 आवर लगा, लेकिन हमें भरना कितना है 60 यूनिट, यानी अब कितना भरना है, अभी भी 9 यूनिट भरना है, तो 60 यूनिट हो जाएगा ना। अब देखो 9 यूनिट कौन भर रहा है पहले, क्योंकि कंप्लीट हो गया साइकिल, फिर अब कौन भरेगा 9 यूनिट, ए और बी। और ए और बी कितने भर रहे हैं, एक घंटे में 9 यूनिट ही भर रहे हैं, तो ये 9 यूनिट कितने घंटे में लगाएंगे, 1 आवर में भरेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आवर की सिचुएशन दी गई है। यानी टोटल कितना आवर लगेगा, 60 यूनिट भरने में 6 आवर ये और 1 आवर ये, यानी कि 7 आवर। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेम एज टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट था, उसी पे बेस्ड ये भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको 1 स्टार मार्क कर लो ताकि आप दोबारा रिवीजन कर सको। ए पाइप ऑफ डायमीटर डी can drain a certain water tank in 40 minutes. The time taken by a pipe of diameter 2D for doing the same job in, देखो 2 टाइप के पाइप हैं, पाइप A और पाइप B। एक का डायमीटर, इसका डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास। इसका डायमीटर D दिया गया है, दूसरे वाले का डायमीटर दिया गया है 2D। अगर आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे इसका मतलब क्या है, पाइप का मतलब इस तरह से है, ये वाला पाइप है, तो इसका डायमीटर अगर D है तो इस वाले पाइप का ये वाला डायमीटर कितना होगा 2D, यानी ये वाला सिचुएशन 2D दिया गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी पानी का रेट फ्लो करता है ना, देखो ध्यान से, जब भी पानी का रेट फ्लो करता है तो वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, उसकी इफिशियंसी। ठीक है, कि कितना पानी एरिया कवरअप करते हुए बह रहा है पानी। ठीक है, तो वो उसका डिपेंड करेगा एरिया, यानी उसकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले आप जानते हो कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो सबसे पहले रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा D/2, यहाँ पे 2D/2, यानी रेडियस कितना हो गया D/2, और यहाँ पे कितना हो गया D, रेडियस आ गया। लेकिन हमें निकालना है क्या, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो पाइप है ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की, यानी कि वो कितना पानी तेजी से फेंक रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो एरिया क्या होता है, पाई × r², यानी D/2 का होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो पाई ×
आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है डी का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, रेशियो ले लेता हूँ तो ये कितना हो गया डी स्क्वायर बाई 4 और इधर कितना हो गया डी स्क्वायर कैंसिल, यानी एरिया का रेशियो कितना आ गया 1/4:1। जब मैं इसको क्या करूँगा फ्रैक्शन को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 1:4। और यही क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यही क्या बन जाएगा इफिशियंसी, क्योंकि एरिया से ये पता चलेगा कि किस स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है, किस स्पीड से पानी बह रहा है, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं, पाइप ए है और पाइप बी है, हमारा काम ही हो गया। जैसे ही इफिशियंसी आई कि इसकी इफिशियंसी कितनी है 1 यूनिट और इसकी कितनी है 4 यूनिट। अब मैंने जैसे ही इफिशियंसी आ गई, मैंने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया था कि आपका आधा से प्रॉब्लम्स ज़्यादा सोल्व हो जाता है। देखो पहला वाला जो पाइप ए है वो 40 मिनट लगा रहा है टंकी को क्या करने में, पानी फेंकने। देखो सर्टेन वाटर टू टैंक इन इतना मिनट, देखो 40 मिनट। अब बताओ मैंने बोला था ना जिसका दिया गया उसके साथ मल्टीप्लाई, किसका दिया गया है इसका दिया गया, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, जिसका निकालना है किसका निकालना है दूसरे वाले पाइप का जिसका डायमीटर इसका जिसका निकालना है उसके साथ डिवाइड, यानी कितना मिनट लगेगा 10 मिनट लग जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो हमारा फिर से यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, पाइप फर्स्ट और पाइप सेकंड का इफिशियंसी का रेशियो आ गया 1:4। मैंने बताया था ना जिसका दिया गया है टाइम उसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट का दिया गया तो उसके साथ मल्टीप्लाई, सेकंड वाले का निकालना है तो उसके से डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा 10 मिनट में काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ए सिस्टर्न कैन फिल्ड विथ वाटर by a pipe in 5 hours and it can be empty by a second pipe in 4 hours. If both the pipe are open when cistern is full, the time in which it will empty the cistern in. देखो ध्यान से क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे आते हैं एक बार कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी की पूर्णतया भरी हुई हो तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, पहला पाइप मैं मान लेता हूँ ए जो टंकी को क्या कर रहा है भर रहा है, लेकिन दूसरा पाइप को मैं मान ले रहा हूँ बी, इसको निगेटिव मान रहा हूँ क्योंकि ये टंकी को क्या कर रहा है खाली कर रहा है 4 घंटे। मतलब टोटल एलसीएम कितना, टोटल कैपेसिटी 20 यूनिट, तो यहाँ पे CA4 कैपेसिटी यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी 4, ये कितना हो गया 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में और 5 यूनिट खाली हो जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं इन दोनों को करूँ एक साथ, ओवरऑल इन दोनों को कंबाइन करूं तो 4 - 5 यानी -1, ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 यूनिट टंकी खाली हो रही है 1 घंटे में। तो बताओ कैपेसिटी हम टोटल आवर कितने लगेंगे, तो कैपेसिटी है 20 और 1 यूनिट खाली, एक आवर में 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो इफिशियंसी ये है दोनों की मिला करके, यानी कितने आवर लगेंगे खाली होने में, तो 20 आवर लग जाएंगे। कौन सा आंसर मैच कर गया, सी। मैंने निगेटिव का मतलब ये है कि 1 यूनिट खाली हो रहा है, यानी दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी है 1 यूनिट खाली करने की। तो 20 कैपेसिटी है तो कितना टाइम लगेगा 20 आवर, सिंपल सा चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। ए पाइप कैन फिल ए टैंक विथ वाटर इन 3 आवर ड्यू टू ए लीकेज इन बॉटम, इट टेक इतना आवर टू फिल इट, इन व्हाट टाइम द लीक विल एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कोई एक पाइप ए है जो किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, लेकिन ड्यू टू लीक ए के साथ एक और लीक है, जैसे ही लीकेज हो यानी बॉटम में एक लीकेज है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लीकेज की वजह से कितना लग रहा है 3 सही इतना, यानी 3 दूनी 6 7/2 आवर। कैपेसिटी निकाल दूं, कैपेसिटी हो जाएगी कितनी 3 और 7 का एलसीएम, क्योंकि देखो नीचे का ऊपर का एलसीएम नीचे का नोमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ, वही चीज बोलने का सेंस था, यानी कि 21 हो गया, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी ये 6 हो गया।
अब देखो ध्यान से, यहां पे समझने वाली बात क्या है मैं आपको समझाऊंगा। देखो ए जो है 7 यूनिट फिल कर रहा है, लेकिन जैसे ड्यू टू लीकेज दोनों 6 यूनिट फिल हो पा रहे हैं। यानी देखो ए जो है यहां से ए 7 यूनिट अगर फिल कर पा रहा है और ए प्लस ए ये मिला करके कितना है, जैसे मैं इसको प्लस मान लेता हूं ड्यू टू लीकेज, L4 याद रखना कि लीकेज यानी छेद की बात है। ड्यू टू लीकेज दोनों मिलकर के 6 यूनिट भर पा रहे हैं, यानी लीकेज 1 यूनिट खाली कर पा रहा है, तभी तो 7 - 1 6 होगा। यानी लीकेज की इफिशियंसी पता चल गई कि 1 है, यानी 1 घंटे में वो 1 यूनिट खाली कर पा रहा है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन व्हाट टाइम लीक विल एम्प्टी द कंप्लीट, ओहो क्या हो गया, देखिए ध्यान से क्या कहा गया है, इन व्हाट टाइम लीक विल एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन। इफिशियंसी ये तो मिल गई, लीक जो छेद था उसकी इफिशियंसी मिल गई, कितनी स्पीड से वो पानी को खाली कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ, टोटल कैपेसिटी है 21, इफिशियंसी है लीक की 1, यानी कितना आवर लगेगा, 21 आवर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 2 पाइप A and B can separately fill a cistern in 60 मिनट एंड 70, ये क्या हो रहा है आज, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ 60 मिनट एंड 75 मिनट रिस्पेक्टिवली। देयर इज ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न टू empty it. If all 3 pipes are simultaneously opened, then cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern in? देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्यों कि एक पाइप है जो कितने मिनट में भरा है, 60 मिनट में। बी जो पाइप है जो किसी भी सिस्टर्न को यानी टंकी को कितने देर में भर रहा है, 75 मिनट में। और एक जो है क्या है, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर डायग्राम दिखाऊं कि एक पाइप यहाँ से भर रहा है, दूसरा पाइप यहाँ से भर रहा है, लेकिन तीसरा लीक है, इस टंकी के अंदर लीक है जिसका वजह से खाली हो रहा है। अगर तीनों के तीनों एक साथ चलें, यानी A प्लस B प्लस C, और ये A है, ये पाइप B है और ये C है, C का मतलब यहाँ पे होल है, निगेटिव सेंस याद रखना। तीनों मिल जाएं तो टंकी कितने देर में हो जा रहा है, देखो ध्यान से, इफ ऑल 3 पाइप आर simultaneously opened then cistern will full in 50 मिनट। चलिए तो अब हम टोटल पहले कैपेसिटी निकाल लें। कैपेसिटी होगा क्या, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे लें, 75 का डबल 150, 150 को ये नहीं डिवाइड कर पाएगा ना 60, चलो 150 का डबल 75 तिया नहीं हो पाएगा, 75 चौके एस, 300 ले लेता हूँ, 300 ले लूँगा तो काम हो जाएगा हमारा, डेफिनेटली हो जाएगा। चलो 60 से 5 इफिशियंसी, यहाँ से 75 कितना टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, और यहाँ पे कितना 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमें कहा गया है कि इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप एलोन कैन एम्प्टी द, थर्ड पाइप कौन सा था, ये सी है, यानी सी की अगर हमें इफिशियंसी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा हम निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, ए और बी की इफिशियंसी दोनों की मिलाकर के है कितनी, ए और बी की 9, और तीनों की मिलाकर के कितनी है 6, यानी डेफिनेटली है। और वैसे भी पता चला है सी खाली कर रहा है, तो सी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो 9 - 3 = 6, क्योंकि 9 यूनिट फिल हो रहा है तो 3 यूनिट खाली करेगा, तभी तो ओवरऑल 6 यूनिट भरेगा। यानी सी की इफिशियंसी ये पता चल गई, 3 यूनिट ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 1 मिनट में। तो सी का टाइम निकाल दो, सी का टाइम, टोटल कैपेसिटी 300, उसकी इफिशियंसी सी की 3, यानी कितना 100 मिनट में वो क्या कर पाएगा, खाली कर देगा इस पूरी की पूरी टंकी को, ये वाला छेद, यानी कि जो थर्ड वाला पाइप है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 more similar taps are open. In what is the total time taken to fill the tank completely? देखो अच्छा क्वेश्चन है, कोई एक पाइप मान लेता हूं ए है जो किसी भी
टैंक को यानी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो लेट सपोज टंकी की कैपेसिटी मैं मान लेता हूं क्या 6 यूनिट, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 6 × 1, 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान से, आफ्टर हाफ ऑफ द टैंक इज फुल फिल्ड, बताओ 6 यूनिट का आधा कितना होगा 3 यूनिट। अब देखो ध्यान से 3 यूनिट क्या हो गया, अगर फिल्ड हो जाए उसके बाद अब बचा कितना है 3 यूनिट, और ये लेफ्ट बचा है। इसके बाद सिचुएशन है कि ए के साथ और 3 पाइप आ जाते हैं उसी के सिमिलर। तो सबसे पहले ये मैं निकाल लूं कि 3 यूनिट फिल करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि उससे पहले तो 3 पाइप और नहीं थे। बताओ ए 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो 3 मिनट में कितना यूनिट 3 यूनिट भरने में 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 3 यूनिट 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 3 यूनिट में 3 मिनट लगाएगा। कैसे देखो 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो बताओ 3 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा 3 मिनट, यानी 3 मिनट तो लगाया ए सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सिचुएशन आया, ये आधा तो फिल हो चुका, 6 में से 3 फिल हो चुका, 3 यूनिट अभी भी बचा है, लेकिन अब 3 पाइप नहीं रह गए। अब टोटल 1 पाइप ये था, उसके साथ 3 पाइप और आ गए, ए के साथ बी सी और डी, 3 पाइप और आ गए, यानी अब कितने आ गए 4 पाइप। अगर एक, क्योंकि सिमिलर है तो एक की इफिशियंसी 1 है, तो सभी की इफिशियंसी 1 होगी, तो चारों की मिलाकर के कितनी हो गई इफिशियंसी 4, और उनको काम कितना करना है 3 यूनिट। तो बताओ डेज कितना यहां पे लगेगा, रिमेनिंग डेज 3 आउट ऑफ 4, यानी ये मिनट अलग लगा। तो बताओ टोटल कितना मिनट लग गया, देखो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, टोटल कितना मिनट लग गया 3 मिनट यहां लगा था आधा इसको भरने में 3 यूनिट, और 3 यूनिट को फिर भरने में कितना लगा 3/4 मिनट, टोटल ये मिनट लगा। तो इस 3 मिनट को तो ऐसे ही रहने दो 3 मिनट, 3/4 मिनट है, मिनट को इसको क्या कर लो सेकंड में चेंज कर लो, तो कितना हो गया 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, यानी 3 मिनट 15 × 3 45, यानी 3 मिनट 45 सेकेंड लगेगा। सॉरी यहाँ पे क्या है यार, अच्छा ठीक है सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे आवर में दिया हुआ था ना 6 आवर है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 3 यूनिट में कितना लगेगा, यहाँ पे 3 आवर लगेगा, क्योंकि हम सभी मिनट की बात ही नहीं हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पे 3 आवर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा आवर होगा, 1 मिनट नहीं होगा 1 आवर होगा, क्योंकि मिनट की तो बात ही नहीं की गई है, यानी यहाँ पे 3 आवर हो जाएगा, यानी 3 आवर ये और 3 ये इतना, तो 3 आवर तो हुआ, 3/4 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा 15 × 45, 3 आवर 45 मिनट। एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ए जो है पाइप किसी काम को, किसी भी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, मिनट नहीं था, ठीक है। तो कैपेसिटी मान लेता हूं क्या 6 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा 6 डिवाइडेड बाई 6 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि हाफ जब टंकी फुल हो जाए, 6 यूनिट था, हाफ इसका कितना होगा, 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो 3 यूनिट में 1 घंटे में 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आवर की बात की गई है, तो 3 यूनिट भरने में कितना लगेगा 3 घंटा तो लग चुका है यहाँ पे। बाकी जो 3 यूनिट अभी रिमेनिंग बचा है, अब इसके बाद क्या हो गया, ए पाइप नहीं है, उसके साथ 3 पाइप और आ गए, बी सी डी 3 पाइप और आ गए, और सभी की क्या है सिमिलर पाइप है, यानी अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो सभी की इफिशियंसी सेम होगी। अब देखो टोटल मिला के इफिशियंसी कितनी हो गई 4। अब बताओ 3 यूनिट काम है, इफिशियंसी है 4, तो टाइम कितना लग जाएगा 3/4 आवर। अब हमें चाहिए टोटल आवर, टोटल आवर कितना लगेगा, देखो 3 आवर यहाँ पे लगा प्लस 3/4 आवर ये लगा, तो चलो 3 आवर तो ये कंप्लीट ठीक है, लेकिन उसके 3 आवर तो ये कंप्लीट है, ये दोनों में ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब इस आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी 15 × 3 45 मिनट, यानी 3 आवर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। 1 pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If together the 2 pipe can fill in 36 minutes, the slower pipe alone will able to fill the tank. बेसिक क्वेश्चन है, कैसे देखो पाइप ए और पाइप बी, इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है कि जो पाइप ए है वो बी से कितना फास्ट है 3 टाइम्स, अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा 3 यूनिट। जैसे ही इफिशियंसी मिल गई हमारा काम हो गया। कैसे, दोनों मिलकर के 36 मिनट में भर रहे हैं। देखो
जिसका दिया गया उसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों दिया गया 3 और एक कितना 4, उसके साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जिसका निकालना है स्लोअर पाइप इफिशिएंसी किसकी स्लो है इसकी, यानी 1। जिसका निकालना है उसके साथ डिवाइड, यानी कितना हो गया 144 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू पाइप कैन फिल a cistern in 3 hours and 4 hours respectively. A wasted pipe can empty in it 2 hours. If all 3 pipes are kept open, the cistern will filled in. बेसिक क्वेश्चन, आसानी से किया। एक पाइप जो है 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप है जो 4 घंटे में भर रहा है, तीसरा पाइप इम्पटी पाइप है जो 2 घंटे में खाली कर रहा है। चलो पहले इसका एलसीएम ले लें। कैपेसिटी कितनी हो गई, टोटल एलसीएम 12, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 6। अब तीनों को एक साथ अगर मैं करूं तो बताओ, 4 यूनिट भर रहा है, 3 यूनिट भर रहा है, लेकिन ये 6 यूनिट खाली कर रहा है। तो 4 3 7 यूनिट भरा, 6 यूनिट खाली कर दिया, यानी कितना यूनिट बचा 1 यूनिट। तीनों मिलाकर के भरें तो 1 यूनिट भरा जाएगा। हमें टोटल आवर निकालना है, कैपेसिटी है 12 और इफिशियंसी है तीनों की मिलाकर के 1, यानी कितना आवर लगेंगे 12 आवर लगेंगे। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के वीडियो सॉल्यूशन। देखिए मैंने लास्ट में बोला था कि जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते, देखो ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपका CGL, CPO, CHSL, MTS सभी एग्जाम कवर अप हो जाएगा, क्योंकि 7300 प्लस मैथ कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स की फीस है 1199, लेकिन आप ऑफर प्राइस पे आप इसको 999 में ही ज्वाइन कर सकते हो। और ये ऑफर वैलिड है आपको 3 डेज के लिए। 3 डेज क्या, मैं 4 डेज का बोल रहा हूँ, 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई, यानी 7 मई से लेकर के 10 मई तक वैलिड है। आप अगर इसके बीच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 999 रुपीज पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर 10th में आपको कोर्स फी हो जाएगा 1199। ठीक है, अब बात आती है कैसे कोर्स को ज्वाइन करोगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, इस कोर्स की वैलिडिटी को लेकर के लोगों को सवाल होता है। तो वैलिडिटी है इसकी लाइफ टाइम, यानी अगर आपने एक बार कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसको लाइफ टाइम तक यूज कर पाओगे। अब बात आती है कैसे पे करना है, तो आपको 3-4 प्रोसेस में बताऊंगा, 3-4 मेथड के थ्रू आप पे कर सकते हो। पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गिवन है। गूगल तेज ऐप के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा गूगल तेज ऐप नंबर भी मेंशन है। फोन पे ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप नंबर भी मेंशन है। आप चाहते हो अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी मेंशन है, आप उसके थ्रू भी पे आउट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा सारा अकाउंट डिटेल्स भी दिया गया है, इसके थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हो। अब पे तो आपने कर दिया, आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो पे करने के बाद आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे उस पे स्लिप की या तो स्क्रीनशॉट या तो पिक्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं वेरीफाई करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या डायरेक्टली मैं आपको ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा आप उस कोर्स में इनरोल हो जाओगे और सभी चीज़ें आप एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2, 3 एंड 4 से। ठीक है, थैंक यू।